स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एचडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं AAICLAS यानी कि AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड में रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी सिलेबस एग्जाम सिलेबस क्या होगा, जो आप प्रोफाइल क्या रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म की फीस क्या रहेगी, साथ ही दोस्तों इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ चीफ इंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्टर्स डेंजरस गुड्स and instructors dangerous goods regulations and security screener fresher at AAI Cargo Logistics and Allied Services Company Limited AAICLAS ऑन फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये पोस्ट रहेंगी, जो कि दोस्तों इसमें 3 प्रकार की पोस्ट दी गई हैं। इस बारे में फुल डिटेल में यहाँ नीचे दिया गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको उसमें लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन हो गए, एडमिट कार्ड्स वगैरह हो गए, बाकी कुछ भी जानकारी आती है तो हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे दिए गए हैं कि पोस्ट के बारे में हम नीचे इसमें देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो सबसे पहले कितनी कितनी पोस्ट रखी गई वो भी यहाँ दिए गए। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट है, फिर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगी, डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका इंटरव्यू कब होगा, डेट वो दी गई है, वेन्यू लिंक दिया गया है यहाँ। तो सबसे पहले जो पोस्ट है दोस्तों चीफ इंस्ट्रक्टर डेंजरस गुड्स रेगुलेशन की, इसमें एक ही पोस्ट रखी गई है। और दोस्तों दूसरी जो पोस्ट है इंस्ट्रक्टर डेंजरस गुड्स रेगुलेशन की, इसमें 2 पोस्ट रखी गई है। इनका जो पोस्टिंग स्थान है दोस्तों, आपकी पोस्टिंग जो दी जाएगी वो दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी, चेन्नई, भोपाल, इस 5 जगह में से कहीं आपको दे सकते हैं। फिर इसका जो वॉक इन इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, तो 28/11/2024 को रखा गया है। और इसका जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये जो लिंक दिया गया है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ के थ्रू आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। फिर जो अगली पोस्ट रखी गई दोस्तों, ये है सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर्स के लिए है। इसमें टोटल पदों की बात करें तो इसमें 274 पोस्ट रखी गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दोस्तों इसमें गोवा है, लेह है, पोर्ट ब्लेयर है, सूरत है और विजयवाड़ा, इन 5 जगहों में से कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। फिर इसमें लास्ट डेट इसकी जो अप्लाई करने की दोस्तों 10/12/2024 तक रखी गई। इसका फॉर्म जो है आपको लास्ट डेट 10/12/2024 तक अप्लाई कर देना है, और इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है सभी पोस्ट के लिए। एक एक पोस्ट के लिए किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट रखी गई है चीफ इंस्ट्रक्टर जीडीआर की। तो इसमें दोस्तों आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिविल एविएशन रिक्रूटमेंट्स बाय डीजीसीए के थ्रू होना चाहिए आपके पास। साथ ही दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 1/11/2024 तक जो आपकी मैक्सिमम एज है 67 यानी 67 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और इसमें दोस्तों एक्सपीरियंस आपको 15 साल का मांगा गया है। फिर दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है इंस्ट्रक्टर डीजीआर की, इसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों आपके पास एज पर द सिविल एविएशन रिक्रूटमेंट्स बाय डीजीसीएमए के थ्रू इसमें भी होना चाहिए एविएशन से। फिर दोस्तों इसमें एज लिमिट बात करें तो 1/11/2024 तक आपकी 60 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें जो अगली पोस्ट है जो कि अपने काम की पोस्ट है सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर वालों के लिए। इसमें दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन पास केवल आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। वहीं दोस्तों जो ST/SC कैंडिडेट्स हैं उनके 55% मार्क्स हों तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे दोस्तों इसमें एबिलिटी की बात करें टू रीड स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड और कन्वर्सेशन विथ लोकल लैंग्वेज, यानी दोस्तों आपसे इंग्लिश, हिंदी और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो उस तीनों भाषा आपको आनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें आगे एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो 1/11/2024 तक आपकी जो मैक्सिमम एज है 27 यानी 27 साल होनी चाहिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, वहीं ST/SC जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। उसका जॉब प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, तो इसमें आगे दिया गया द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल कैरी आउट स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो एंड इन लाइन hold baggage of technical or other means which are included to identify and or carry out other security instructions at airport and cargo complex में ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। फिर दोस्तों इसमें आगे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी फीस रखी गई है। तो इसमें दोस्तों जो एप्लीकेशन फीस है 750 रुपये रखा गया है जनरल ओबीसी कैंडिडेट जो है। वहीं जो ST/SC कैंडिडेट्स हैं और जो PWBD वोमेन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे 100 रुपये फीस चार्ज यहाँ रखा गया है। ऑनलाइन फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो ओपनिंग जो डेट है वो 21/11/2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें तो 10/12/2024 तक इसका फॉर्म की लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक, तब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फ्रॉम लेटेस्ट बाय 10/12/2024 विद इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि दोस्तों आपको इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है। तो इसका जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करना है, स्पीड पोस्ट वगैरह से इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं करना है। फिर दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको हम बता देते हैं क्या है। तो द एलिजिबल कैंडिडेट्स
हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन सबसे पहले फिल करेंगे, फिर थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.aaiCLAS.aero, इसी के माध्यम से इस वेबसाइट को जब आप क्लिक करेंगे तो इस पे कैरियर्स वाले ऑप्शन पे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो ये यहाँ बताया गया है ओनली फॉलोइंग टू बी अटैच विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और सर्टिफिकेट जो है ये आपको लगाना है, 10th और साथ ही 12th का। उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिग्री और प्रोविजनल डिग्री, ये भी आपको स्कैन करके लगाना है। फिर ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको स्कैन करके लगानी है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, आधार कार्ड की कॉपी आपको स्कैन करके लगानी है, अटैच वन रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में कलर फोटोग्राफ आपको एक स्कैन करके लगानी है। फिर एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ मैक्सिमम 20 केबी की साइज़ की होनी चाहिए दोस्तों। फिर स्कैन सिग्नेचर भी आपको 20 केबी की साइज़ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की साइज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोनों की फोटोग्राफ और इस जो आपकी सिग्नेचर है, दोनों की साइज़ 20 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। अब दोस्तों इसमें आगे द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसीजर बिफोर एंगेजमेंट एज पर द सीक्वेंस टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, यानी कि आपको जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें नीचे इनका देखा जाएगा, फिर उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी आपको लेना है कि नहीं। आई कलर ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन होगा आपका इसमें। उसके बाद शुड हैव अनइम्पेयर्ड विजन एंड हियरिंग एबिलिटी भी चेक की जाएगी, यानी सुनने की और देखने की आपकी क्षमता चेक की जाएगी। फिर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स हाईलाइटेड बाय एक्सरे इक्विपमेंट के थ्रू आपको ये भी चेक किया जाएगा। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपकी। फिर गुड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी भी होनी चाहिए। इतना सारा चीज़ आपका चेक किया जाएगा कंपनी के थ्रू। फिर दोस्तों आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का जो है उनका इतना सारा चीज़ ये किया जाएगा। उसका दोस्तों पे अलाउंसेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो सबसे पहली पोस्ट रखी गई है उनका जो पे अलाउंसेस है, फर्स्ट ईयर में उनका जो है 1.5 लाख रुपए रहेगा फिर, सेकंड ईयर में 1,65,000 रुपए रहेगा, थर्ड ईयर में 1,80,000 इनका फिक्स अमाउंट जो है वो सैलरी दी जाएगी। उसके बाद जो अगली पोस्ट है फॉर इंस्ट्रक्टर डीजीआर की, इसमें दोस्तों फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी है 1,15,000 रहेगी, सेकंड ईयर में आपकी सैलरी 1,25,000, वहीं थर्ड ईयर में 1,35,000 फिक्स सैलरी रहेगी। फिर दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है फॉर सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर वालों के लिए, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर के लिए सैलरी रखी गई 30,000 रुपये पर मंथ आपकी रहेगी, सेकंड ईयर में 32,000 रुपये पर मंथ, और थर्ड ईयर में आपकी 34,000 रुपये पर मंथ आपकी फिक्स सैलरी रहेगी। उसके अलावा दोस्तों इसमें बाकी चीज़ें इन एडिशन एवं यानी कि टीएडी वगैरह और ये जो आपका रेल भत्ता किराया वगैरह होगा ये भी दिया जाएगा। लीव्स की बात है दोस्तों, इसमें 18 एक साल में 18 लीव्स नॉर्मल रहेगा, फिर दोस्तों 12 हाफ पे लीव्स रहेंगी, और साथ ही सिक लीव जिन्हें बोलते हैं, फिर जो है वो सीएल रहेंगी, और 2 आरएस जो लीव है वो रहेगी। उसका दोस्तों इसमें ब्रीफ डिटेल पे अलाउंसेस सिक्योरिटी स्क्रीनर फिर ये सारी चीज़ बताई गई है। तो इसमें आगे बताया गया कि जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगी दोस्तों, जब आपका तब आपका स्टाइपेंड जो है वो 15,000 रुपये पर मंथ रहेगा। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो हमने आपको बता दी है, फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकंड ईयर में 32 और थर्ड ईयर में 34,000 रुपये रखी गई है। तो यहाँ आगे डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग आफ्टर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग फॉर सिक्योरिटी स्क्रीन फिर, यानी कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग प्री तो आपका जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ट्रेनिंग ओजेटी है, फिर ड्यूरेशन वर्किंग डेज है, और रिमार्क्स यहाँ दिया गया है। 5 दिन आपका रहेगा एबीएसईसी इंडक्शन कोर्स के लिए, फिर 8 एयरपोर्ट में 3 महीने का रहेगा, उसके बाद एबीएसई बेसिक कोर्स में 14 दिन, 8 एयरपोर्ट 1 मंथ, इस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और इस प्रकार से आपका पूरा शेड्यूल यहाँ नीचे दिया गया है। फिर दोस्तों इसमें जनरल कंडीशन वगैरह ये सारी चीज़ें दी गई हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये हमने आपको बता ही दिया है। आपको उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको इसमें फिर भी कुछ डाउट आता है दोस्तों तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमको टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों और साथ ही जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स हैं, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई वो लोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।